खबरों को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। लखीसराय जिले के नक्सली प्रभावित पीरी बाजार थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात पुलिस और नक्सली के बीच हुई मुठभेड़ में एक हार्डकोर नक्सली की मौत हो गई। सूचना है कि कुछ अन्य नक्सलियों को भी गोली लगी है। एक डीलर के बेटे को अपहरण कर नक्सलियों के द्वारा ले जाने के क्रम में यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने न सिर्फ एक नक्सली को मार गिराया बल्कि AK-47 के साथ कुछ अन्य हथियार भी बरामद किए हैं। पीरी बाजार थाना क्षेत्र के चौखरा गांव में शनिवार की रात करीब 9:30 से 10 बजे के आसपास करीब 15 से 20 की संख्या में आए नक्सली स्थानीय डीलर भागवत महतो का अपहरण करने पहुंचे थे। क्योंकि भागवत महतो प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को पीरी बाजार थाना परिसर में स्थित मंदिर में भजन करते हैं, तो वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इसी वजह से नक्सलियों ने भागवत के 25 वर्षीय पुत्र दीपक का अपहरण कर लिया और अपने साथ ले जा रहे थे। नक्सली वारदात के बाद परिजनों ने इसकी खबर भागवत को दी तो उन्होंने थाना में ही मौजूद थाना अध्यक्ष को सारी जानकारी दे दी। थाना अध्यक्ष को मिली सूचना पर पुलिस 6 बाइकों से महज दर्जन भर सुरक्षा बलों के साथ कार्रवाई के लिए निकल पड़े। पुलिस को यह भी अंदेशा नहीं था कि नक्सलियों की संख्या अधिक होगी। खुद थाना अध्यक्ष भी बाइक से ही थे, जबकि पुलिस की जिप्सी में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था, ताकि नक्सली को यह लगे कि बड़ी संख्या में पुलिस वहां पहुंच गई है। हालांकि चौखरा के नजदीक ही भगतपुर से सटे पहाड़ी के पास ही पुलिस नक्सलियों की मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में हार्डकोर नक्सली प्रमोद कोड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। प्रमोद के पास से AK-47 बरामद हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि मुठभेड़ में अभियान दल के जवान बाल बाल बच गए। कार्रवाई में शामिल एक मोटरसाइकिल पर कई बुलेट्स भी लगे हैं। मुठभेड़ के बीच नक्सली एक नीम के पेड़ को पुलिस के रास्ते का बंधक बनाते हुए वहां से भागने में कामयाब रहे। पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर बहादुरपुर प्रखंड के अलग अलग मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। जगह जगह चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मत गिराने के लिए आए हुए लोग कतारबद्ध होते हुए अपना अपना वोट गिराकर अपने घर वापस लौट गए। इस दौरान जगह जगह सुरक्षा बल चौकसी के साथ तैनात रहे। हर आने जाने वाले लोगों पर अपनी नज़र बनाए हुए थे। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव को संपन्न कराया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारियों ने और क्या कुछ जानकारी मतदान को लेकर दी। इधर से पता कर, इधर से पता कर। वो जब तक मोर मारती तब तक इन लोगों को उसका हां दियो इनका कर ले ले ये देखे रे नाच के उघाड़ कर रखने थे हमरा मार ठीक है, शांति कोई दिक्कत नहीं। नाच के उघाड़ कर रखने थे हमरा मार ये देखो शिव कुमार राहुल कौन है? आपका उल्टा है क्या? कान उल्टा सीधा कीजिए। आप क्या ध्यान
सबसे पहले तो सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार। और अभी जो हम लोग बूथ का परिभ्रमण कर रहे हैं, सभी जगह शांति प्रिय ढंग से चल रहा है और अभी तक का जो परसेंटेज है लगभग 12-13% जो है मेल फीमेल जो है वोट अभी तक दे चुके हैं लेकर के। और लगभग सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। जैसे कि अभी एक बंधु आप इधर घूमेंगे सर, मास्क वगैरह का भी प्रयोग वगैरह हो रहा है। और सभी जो P3A, P3B, P3C हैं, इन सबों का जो दायित्व है सबका निर्वहन भी हो रहा है लेकर के आपको। और कहीं भी अभी जो हम लोग परिभ्रमण किए हैं, कहीं भी जो है किसी प्रकार का अशांति का बात देखने को नहीं मिला। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम बबलू कुमार राम हुआ। क्या है आप? अभी हम लोग सेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय बरहेटा बहादुरपुर ब्लॉक में 74 क सेंटर पे 100 कुल वोट गिरा है अब तक, और जिसमें जो है 46 महिला है, 54 पुरुष हैं, और शांतिपूर्वक यहाँ पर जो मतदान चल रहा है। ठीक है। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इकबाल अहमद हुआ, मैं पीठासीन पदाधिकारी। 73 बूथ पर शांतिपूर्ण हो रहा है। और सब कितना मतलब संख्या है ये? बूथ संख्या कितना है? 73 बूथ संख्या है। अभी फिलहाल अभी कितना टारगेट वोटिंग हुआ है? हाँ, कितना हो गया है? 50 57। क्या नाम हुआ? सुशील नाम। क्या पद है? पीओ। ये राजपुर पंचायत है और क्या बोलते हैं इसका, बहादुरपुर ब्लॉक के अंतर्गत आती है। और यहाँ बूथ संख्या 75 का, ठीक, जो यहाँ की शांतिपूर्ण ढंग से पोल हो रही है। और अभी तक हमारे यहाँ 10 बजे तक 11% पोल हो चुकी है। क्या कैंडिडेट जब वोट डालने आते हैं तो उनको सबसे पहले वो वोटर वाले जो की है फिंगरप्रिंट है वहाँ पे, इसके बाद P1 के पास, फिर P2 के पास, P3 पास, P3 के पास, इसके बाद बैलेट यूनिट के पास आते हैं। कितना अभी तक परसेंटेज हो चुका है? यहाँ आए हैं जो हमारे यहाँ कुछ खराजपुर में वार्ड नंबर 11 में विकास हो, अभी तक तो आशा लगा के बैठे हुए थे, लेकिन जो आया वही करके गया। इस बार नया को देखना चाहते हैं जो वो क्या कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? श्याम मंडल। किस जगह पर आप वोटिंग कराना है? खराजपुर वार्ड नंबर 11 मेरा घर हुआ। जहां एक तरफ पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर बहादुरपुर प्रखंड के अलग अलग मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराया जा रहा था, तो दूसरी ओर ऐसा भी एक मतदान केंद्र मिला जहां शौचालय जल जैसी चीजों मतदान केंद्र पर नहीं होने की बातें सामने आई। पंचायत चुनाव को लेकर जहां मतदान को लेकर तैयारी पूरी करने की बातें कही गई थी, तो वहीं दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत मेखना के मतदान केंद्र संख्या 260 पर शौचालय, पानी, बिजली इत्यादि की समस्या सामने आई। जहां मतदान कराने पहुंचे कर्मियों के लिए बूथ पर न तो पानी की व्यवस्था की गई थी और न ही शौचालय की। इस संबंध में पीठासीन पदाधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि मतदान कराने पहुंचे कर्मियों के लिए मतदान केंद्र पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसको लेकर सभी कर्मियों को शौचालय इत्यादि के लिए मतदान केंद्र से करीब आधे किलोमीटर दूर सड़क किनारे जाना पड़ता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इन बूथों पर लाइट की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसके कारण रात के समय कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मतदान केंद्र पर लाइट की सुविधा नहीं रहने के कारण कर्मियों को कागजी प्रक्रिया पूरी करने में काफी कठिनाई उठानी पड़ी। देखिए, जगह का तो अभाव है, किंतु इसी में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से स्वच्छ वातावरण में मतदान हो रही है। और अभी तक 2 घंटा में 101 पोल हो चुका है, जो लगभग 15% होता है। तो वोटिंग की रेशियो भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। महिलाएं या पुरुष ज़्यादा संख्या में? महिला अभी ज़्यादा संख्या में है। कितने प्रतिशत अभी वोटिंग हो? 15% वोटिंग हो चुका है। और किसी चीज़ की समस्या या कोई भी समस्या तो यहाँ सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ बूथ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ से शौचालय के लिए आधा किलोमीटर पैदल दूरी तय करना पड़ता है, तब शौचालय आप सड़क पर या बगल में कहीं भी आप जा सकते हैं। शौचालय है ही नहीं, चापाकल नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो
तो सबसे पहले यहाँ बूथ होना ही नहीं चाहिए। लाइट भी नहीं है। हम लोगों ने कल 9 बजे रात में किसी तरह से व्यवस्था करवाया और तब जा कर के हमारा कागजी प्रक्रिया पूरा हो सका। रात भर इसके लिए हमको कड़ा परिश्रम करना पड़ा है और पूरी रात जगना पड़ा है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह। 260। अनुसूचित दलान मेकना वार्ड नंबर 15 में पड़ता है। शनिवार को देर रात मोहल्ला रहमगंज पूरब टोला में जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर 16 रबी अव्वल को जलसे का आयोजन किया गया, जिसकी सदारत हजरत मौलाना अब्दुल रहमान मिसबाही और क़यादत हाफिज कारी अब्दुल अहद कादरी मिसबाही खानका समरकंदिया ने की। जलसे में हिंदुस्तान और नेपाल से आए कई मौलाना और शायरों ने रात भर महफिल में 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर हजरत मौलाना तहसीन रजा, हजरत मौलाना सगीर रजा बनारसी, हजरत मौलाना मुजीब रजा चतुर्वेदी ने हजरत मोहम्मद साहब के उपदेशों को लोगों को बताया। वहीं शायर इस्लाम बुलबुले रियाज खान कादरी, शायर हैदर रजा नैना घाट, मौलाना रजाउल्ला, हाफिज रिजवान जनाब मोहसिन रजा कादरी, कारी तनवीर आलम, हाफिज हसनैन रजा के नाते पाक पर रात भर लोग झूमते रहे। लगा देना मेरी कश्ती पार लगा देना मेरी कश्ती पार लगा देना। लगा रहे अल्लाह ताला आपको पैदल हज करने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आप लोग आमीन। बहुत बड़ी बात है इस दौर में पैदल हज करना। ये सात समंदर करूं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, रबी अव्वल शरीफ का महीना है और इस पूरे महीने में पूरी कायनात के आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में लोग हर मोहल्ले में गलियों में जलसा करते हैं और फिर रबी अव्वल शरीफ को जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं। आज इसी निस्बत से रहमगंज मोहल्ले में यहाँ के नौजवानों ने जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया है और बाहर से उलमा इकराम और शोरा इस्लाम को बुलाया है। यकीनन मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम लोगों से मीडिया के ज़रिए कि वाकई अगर नबी के दिल मोहब्बत सच्ची अगर आपके दिल में है तो आप जहाँ भी रहें सरकार के जिक्र की महफिल करें, सरकार का तज़किरा को आम करें। आज बड़े बड़े उलमा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, यकीनन वो नबी की सीरत बयान करेंगे। अल्लाह हमें भी और तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाए कि ऐसी पाक महफिलों में हम तशरीफ़ लाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल्लत। आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की जानें जाती रही हैं। न जाने कितने परिवार के लोगों ने सड़क दुर्घटना में अब तक अपनों को गंवा चुके हैं। इस तरह से परिवार के लोग भी पूरी तरह टूट जाया करते हैं और उन्हें संभलने में काफी वक्त भी लग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के बक्सर के रहने वाले जमील अहमद अंसारी, जिनका एक्सीडेंट आंसरसुल में होने के बाद वहीं के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जिसके बाद 20 अक्टूबर को उनका इंतकाल हो गया और 21 अक्टूबर को एनजीओ की मदद से उनके शव को आंसरसुल से बिहार लाया गया, जिसके बाद आगे कफन दफन के कामों को पूरा किया गया। वहीं दूसरी तरफ मदद करने वाले एनजीओ को कई लोगों ने तहे दिल से शुक्रिया अदा भी की। दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों के ऐसे प्रतिभागी जो इस साल सीटेट दिसंबर 2021 के परीक्षार्थी हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है कि विगत सालों की तरह स्थानीय सीएम कॉलेज दरभंगा में उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। ज्ञात हो कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना के सौजन्य से अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षा हेतु
निःशुल्क कोचिंग चलाई जाती है। मिथिलांचल में एकमात्र केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा में इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी का केंद्र संचालित है। आज सीटेट की कोचिंग के चयन हेतु जांच परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जबकि कोचिंग के लिए 60 छात्र छात्राओं का ही चयन होना है। यह कोचिंग केवल अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए है, लेकिन सीएम कॉलेज प्रशासन के द्वारा सभी कोचिंग में गैर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को भी शामिल किया जाता रहा है। निःशुल्क कोचिंग केंद्र के निदेशक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने जांच परीक्षा के निरीक्षण के बाद प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए धैर्य और समय प्रबंधन सफलता की कुंजी है। हिंदी कंपलसरी है कब के लिए? ये अंग्रेजी उर्दू को ही है और संस्कृत हिंदी सभी को कंपलसरी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना के सौजन्य से स्थानीय सीएम कॉलेज दरभंगा में विगत कई वर्षों से अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की स्थापना की गई है। विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए यहाँ कोचिंग का केंद्र चल रहा है। आज सीटेट दिसंबर 2021 में होने वाली परीक्षा, जिसमें ऐसे छात्र छात्राएं जो बीएड पास हैं लेकिन अब शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का पास होना अनिवार्यता हो गई है। महाराजा महेश ठाकुर महाविद्यालय दरभंगा के सेमिनार हॉल में सहकार भारती के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अमिताभ लाल के द्वारा किया गया। सबसे पहले समारोह का उद्घाटन किया गया। उसके बाद मिथिला के परंपरा के अनुसार अतिथियों का स्वागत चादर, पागमाला व मखान के साथ किया गया। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान, सदस्य बिहार विधान परिषद केपी रंजन, निदेशक डीएनएस संस्थान पटना डॉक्टर आकेश मिश्रा, प्रदेश महामंत्री सहकार भारती के अलावा आदि लोग मौजूद रहे। इस काम में हम भी लगना चाहते। इस किताब को लिखने की प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। मुझे बचपन से ही साहित्य के प्रति बहुत रुचि है। मैं अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में ही लिखती हूँ और ये मेरी पहली काव्य संकलन है। इसके अंदर मैंने अपनी कुछ स्केचेस भी डाली हैं और कुछ तस्वीरें भी डाली हैं जो मेरे हृदय के बहुत करीब हैं और मैं चाहूँगी कि सभी लोग इसे पढ़ें। इसके अंदर 2 भाग हैं, हलाहल और आलिंगन। हलाहल पे मैंने समाज पे, औरतों पे और जितनी भी आज की जो ज्वलनशील विषय हैं उन सब पे लिखा है और आलिंगन में मैंने उन सभी पे लिखा है जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, चाहे वो मेरे परिवारजन हो या फिर मेरे आसपास के हो। मैं आप सबसे आग्रह करूँगी आप सब ये किताब ज़रूर पढ़ें। जी, यह किताब इसका नाम वैतरणी है और वैसे तो मैं बहुत सालों से चाह रही थी कि अपनी किताब प्रकाशित करवा लूं, लेकिन इस किताब को निकलने में केवल 1 महीने लगे। मैंने 1 महीने में पूरी दिन रात। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना द्वारा कॉलेज के मान्यता और अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु गठित त्रिसदस्यीय निरीक्षण दल द्वारा राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा और राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय कामेश्वर नगर दरभंगा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में भारतीय चिकित्सा पद्धति, राष्ट्रीय आयोग और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंडों को एक-एक कर जांच किया गया। निरीक्षण दल ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के नैनो टेक्नोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, रसशास्त्र विभाग राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह और रसशास्त्र विभाग राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना के प्राध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर सुभेश्वर सिंह उपस्थित हुए। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था,
अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।